अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब हम सब भी खैरियत से हैं। तो 2-4 दिन से इस्लामाबाद में बहुत शदीद किस्म की ठंड पड़ रही है। मरी में बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई हुई है, तो उसकी वजह से बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो ठंड है तो दिल कर रहा था सूप पीने को, तो यहाँ पर मैं सूप बना रही हूँ। और सूप भी ऐसे बन रहा है कि गैस बिल्कुल नहीं आ रही थी, लेकिन दिल कर रहा था सूप बनाने को। और फिर आपको पता है कि जब गैस ना हो तो बहुत मुश्किल होती है। तो जनाब मैंने जो है ना थोड़ा सा चिकन लेके उसकी यखनी निकाल ली थी, और फिर उसके रेशों को अलग अलग कर लिया। और फिर एक पैन में मैंने लहसुन के जवे लिए और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको थोड़ा सा सोते करके, और फिर जो चिकन के रेशे थे ना वो मैंने सारे इसमें डाल दिए। और फिर उसके बाद मैंने सारी यखनी जो है ना इसके अंदर डाल दी। मुझसे थोड़े से जो थे ना गार्लिक वो ज़्यादा ब्राउन हो गए थे, उसको इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं करते। और फिर बाद में जनाब मैंने इसके अंदर बंद गोभी और गाजरें जो है ना वो बारीक बारीक काट के डाल दी। और जैसे ही बंद गोभी और गाजरों में एक उबाल आ जाए और थोड़ी सी वो पक जाए, तो फिर जनाब उसके अंदर हम क्या डालेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे कॉर्न्स। क्योंकि मैंने कहा था चिकन कॉर्न सूप बनाती, तो इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं कॉर्न्स। और ये जो है टिन वाले कॉर्न्स थे, तो इसको ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये गले ही होते हैं। तो फिर जनाब बाद में मैंने इसके अंदर डाल दी थी नमक, और इसके अंदर काली मिर्च। नमक मैंने इसमें थोड़ा ही डाला था क्योंकि मैंने यखनी बनाते हुए उसमें भी नमक डाला था। नमक, काली मिर्च पीसी हुई और लहसुन पाउडर, ये 3 चीज़ें बस मैंने इसमें डाली हैं और कुछ नहीं डाला। और साथ एक मैंने जो है ना हरी मिर्च बारीक बारीक काट के वो इसमें डाल दी थी। और जनाब इसके अंदर बस मैंने डाला था सोया सॉस और सिरका। मैंने इतना ज़्यादा नहीं डाला था, मामूली सा डाला था, क्योंकि बाद में आप अपने हिसाब से टेस्ट जो है ना उसका डेवलप कर सकते हो कि जिसको जितना सिरका और सोया सॉस चाहिए वो बाद में डाल ले। तो फिर जनाब इसको कॉर्नफ्लोर डाल के इसको मैंने गाढ़ा कर लिया। और फिर जनाब इसमें मैंने 2 अंडे लेके ना वो फेंट के मैंने इसमें डाल दिए। कॉर्नफ्लोर का ये है कि आप नीम गर्म पानी में जब कॉर्नफ्लोर को मिक्स करते हो और तो ना उससे भी एक ये होता है कि आपका जो सूप है ना वो जल्दी पतला नहीं होता। अगर आप ठंडे पानी में लोगे तो उससे थोड़ा सा हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा नीम गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म पानी, नीम गर्म पानी लिया था। और कॉर्नफ्लोर का ये कि आपको इसको आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके डालना पड़ता है। अगर आप एकदम सारा डाल दोगे ना तो वो फिर गुठलियाँ बन जाएगी। और इसी तरह अंडों का भी ये है कि जब आपने अंडों को फेंट के डाल दिया है और फिर उसको आपने मेरे ख्याल से 5 सेकेंड्स का उसको रेस्ट देना, और फिर उसके बाद आपने इस तरह चम्मच चला देना है। क्योंकि मुझे बहुत जो है ना अंडे बरीक 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 बहुत ज़्यादा जो फटे हुए टाइप होते हैं ना वो इतना पसंद नहीं मुझे। थोड़े से जो है ना वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हो वो वाले अंडे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा उसको रेस्ट देती हूँ। तो फिर जनाब एंड में मैंने किया, क्रैकर्स को फ्राई कर लिया, क्योंकि सूप के साथ जो है ना क्रैकर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जनाब मैं थोड़े से क्रैकर्स जो है ना वो फ्राई कर रही हूँ। और ये था कल रात के सूप और क्रैकर्स का। तो मैंने कल रात से ही जो है ना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो जनाब ठंड हो और सूप और क्रैकर्स हो तो क्या ही बात है। गुड मॉर्निंग जनाब। और सुबह सुबह सब्ज़ी वाले आ गए थे तकरीबन 9 बजे। तो मैंने कहा आज सुबह सुबह सब्ज़ी ले लूँ ताकि ये टेंशन ख़त्म हो जाए कि आज क्या पकाना है। तो जनाब आज मैंने लिया था शलजम और साथ पालक की एक गड्डी, क्योंकि आज मैं चिकन शलजम पालक बनानी थी और आज बहुत काम था। हुआ कि ये सैटरडे संडे जो है ना बस थोड़ा बीमारी में गुजरा, तबीयत सेट नहीं थी, तो कोई इतना काम नहीं हुआ। तो घर में बहुत जो था ना मुझे लग रहा था गंद हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने आज जो है ना ये अपने किचन्स के रुमाल जो है ना, किचन रुमाल, उनको धोया, क्योंकि ये पराठे बन बन के उसके अंदर रख के ना मुझे लग रहा था काफ़ी जो है ना ऑयली हुए हुए। तो इसको मैंने गर्म पानी के अंदर जो है ना सरफ डाल के और नमक डाल के पकाया और फिर उसको धोया। और ये आप सूरत हाल देख रहे हैं ना कि 2 दिन बिल्कुल भी मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल सेट नहीं थी। तो बस जब से गेस्ट गए थे तो मैंने खुद से सफाई वगैरह नहीं की थी। और मेड और बच्चे तो इतना काम कर ही नहीं सकते। तो आज फिर मैंने उठ के खुद सारा कुछ साफ़ किया। और मैंने ये जो स्पून का मेरा स्टैंड है ना, इसमें
तरह तरह के स्पून लगे हुए थे, मेरी हर स्टाइल के इसमें लगे हुए थे। तो मैंने सबको अलग-अलग करके मेरी जो जिसका था वहाँ पर रखा, और जो बर्तन थे उनको अलमारी में रखे। ये काम इतने थका देने वाले होते हैं ना, देखने में लगता है बहुत छोटे-मोटे काम है। इस वक़्त मेरी हेल्पर भी आ गई हुई थी, वो घर के दूसरे काम कर रही थी और मैं इस तरह समेट रही थी। तो जब तक कि मैं खुद काम ना कर लूँ, खुद अपने हिसाब से चीज़ें ना रख लूँ ना, मुझे तसल्ली नहीं मिलती। तो बस आज का सारा दिन जो है ना इसी तरह, और ये तो थोड़ी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करी, इसके अलावा भी बहुत कुछ जो था ना, आज मैंने अपने हिसाब से बहुत तसल्ली से जो ना घर की डीपली सफाई की। तो बस अब सब्ज़ी तो अगर मैंने सुबह ले ली हुई थी, तो लेकिन मुझे आप यकीन करें सब्ज़ी बनाने का जो टाइम था ना वो शाम को जाके मिला, क्योंकि छोटे मोटे काम इतने ज़्यादा थे। साथ मैंने मशीन भी लगाई हुई थी कि कपड़े, मैंने एक पूरा वीक हो गया और था कि कपड़े वॉश नहीं हुए हुए थे। तो बस आज जो है ना काफ़ी मेरे ख्याल से 5-6 पोर जो है ना मशीन की, सुबह की मशीन चल रही थी, सुबह के कपड़े धुल रहे थे। तो अगर वैसे भी अगर आपके पास क्या लॉन्ड्री मशीन है ना, उसके बावजूद भी आप निकाल के बाहर डालो ना, मैं तो उसमें भी थक जाती हूँ, क्योंकि दिन इतने छोटे हैं। और यहाँ पे कोको मेरे साथ बना रहा था सब्ज़ी, और यहाँ पे इस वक्त टाइम जो हो रहा है ना 3 बज रहे थे। तो जनाब आजकल खाना बनाने में इतना मसला हो रहा है, इतना मसला हो रहा है, गैस इतना तंग कर रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और बर्नर पर इतनी हल्की मुन्नी सी गैस आ रही थी, तो मैंने कहा खाना रख देती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बनता जाएगा। तो जनाब मैंने एक प्याज लिया, उसको मैंने फ्राई कर लिया, फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, टमाटर डाले, और फिर इसको मैंने गलाया हल्का सा। उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाल के ना इसको ढक के रख दिया कि चिकन के अपने पानी से जो है ना चिकन गल जाएगा। इसमें मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला था। और फिर इसके बाद इसमें मैंने नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और ज़ीरा डाला, और साथ मैंने दही डाल के ना इसको भुना। और अब मैं इसको दोबारा ढक के रख दूँगी, क्योंकि अब दही के पानी में जो चिकन में जो थोड़ी बहुत कसर होगी ना वो भी पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए हमारा जो चिकन है ना अच्छा सा भुन गया। और खाना बनाने में इतनी मुश्किल होती है ना, बाज़ का तो आपने गैस आहिस्ता की होती है और एकदम गैस आ जाती है ना, तो वो आपका खाना जल जाता है। और मैंने जो थे ना शलजम उसको उबाल लिए थे, पालक थी उसको भी उबाल ली थी, और जैसे ही हमारा चिकन भुला तो उसमें मैंने उबली हुई पालक और शलजम डाल दिया, और इसमें मैंने 1 चम्मच जो है ना चीनी का भी डाला, ताकि इसका जो खारापन है ना वो ख़त्म हो जाए। शुरू से देखा हुआ अम्मी को यूँ करते हुए, तो हम डालते हैं 1 चम्मच चीनी, और ये हमारे मज़ेदार से जो है ना चिकन शलजम पालक बन के तैयार है। तो जनाब जो लोग कह रहे थे कि हसन का बताएं कि हसन की अब तबीयत कैसी है, तो हसन माशाल्लाह से अब काफ़ी बेहतर है। और बताओ हसन तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? सब पूछ रहे थे, सब खालाएं पूछ रही थी कि बताएं जी हसन की तबीयत कैसी है? पहले से अच्छी है। हाँ, और हसन ने ये जो 1 हफ्ता है कैसे गुजारा, किसके सहारे गुजारा, ये बताओ। दे कुछ तो बता करो किसके सहारे। ये चिकन पॉक्स को हमने क्या क्या दिखाया पूरा हफ्ता, क्या दिखाया मतलब मोबाइल पर? जी जनाब हमने पूरा 1 हफ्ता जो है ना चिकन पॉक्स जो है निकले थे ना, पूरा हफ्ता मोबाइल लेके इस्तेमाल करते रहे, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे बिल्कुल नहीं तंग किया। ब्रेव बॉय है, इसने बिल्कुल तंग नहीं किया मुझे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हसन की तबीयत बहुत बेहतर है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और अब तो मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।